हरे कृष्णा। सही भक्तों का हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं जपा बुक अध्याय 16। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रार्थना करें। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर शिष्टाष्टक के चतुर्थ श्लोक के भाव में अपने प्रभु से विनीत करते हैं, यानी विनती करते हैं। हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा यह नम्र निवेदन है। मैं आपसे इंद्रिय भोग, विद्या, संपत्ति या अनुयायियों की मांग नहीं करता। मैं आपसे स्वर्गलोक में निवास की मांग नहीं करता, और ना ही मुझे इस भौतिक जगत से मोक्ष की इच्छा है, और ना ही मुझे रहस्यमय सिद्धियों व शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा है। स्वयं के पूर्ववर्ती सांसारिक कर्मों के कारण चाहे मुझे कैसा भी जन्म मिले, मेरी आपसे विनती है कि मैं जन्म जन्मांतर तक आपके पवित्र नामों का गुणगान करता रहूं। हे प्रभु, मेरी केवल यही अभिलाषा है, और यह मैं आपके चरण कमलों में समर्पित करता हूँ। आपके प्रति अहेतु की भक्ति मेरे हृदय में निरंतर जगी रहे। जितना लगाव अभी मुझे सांसारिक क्रियाकलापों में है, मैं प्रार्थना करता हूँ उतना ही प्रेम मुझे आपके चरण कमलों के प्रति विकसित हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि विपदा समय समृद्धि की विपदा अथवा समृद्धि दोनों में ही आपके प्रति मेरा प्रेम समान रहे, और आपके नामों की शक्ति व प्रभाव से दिनों दिन बढ़ता रहे। चाहे मैं स्वर्ग में रहूं या नरक में, चाहे पशु या पक्षी रूप में, आपके प्रति भक्ति सदैव भक्ति विनोद के हृदय में विद्यमान रहे। हरे कृष्णा। देख कितनी अच्छी प्रार्थना है। तो ये कहां से रहेगा? शिष्टाष्टक का चौथा श्लोक। क्या है शिष्टाष्टक का चौथा श्लोक? न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामय मम जन्मनि जनमीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की तवई। कि मुझे क्या चाहिए? ना धनम न जन्म न सुंदरी। ना धन चाहिए, है ना, न जन्म यानी बहुत उच्च कुल में जन्म, जन्म भी नहीं चाहिए। न सुंदरी, कोई अच्छी सुंदर वाइफ या सुंदर पति नहीं नहीं चाहिए। न कविता यानी बहुत ही पोइटिक बनूं, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हो, ये सब भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्म ईश्वरे, जन्म जन्मांतर तक भक्तिर तब अहेतु की तवई। आपके अहेतु की भक्ति, अहेतु की मतलब जिसमें कोई हेतु ना हो, जिसमें कोई मोटिव ना हो, है ना। जैसे माता अपने बच्चों के लिए करती है। संसार में जब सभी रिलेशन होते हैं जनरली, है ना, उसके पीछे कोई हेतु होता है, कुछ पर्पस होता है। और इस तरह जो प्योर रिलेशन है वो है मदर और चाइल्ड, है ना। जैसे माता इतना प्रेम करते हैं, इतनी सेवा करते हैं बच्चों के लिए, है ना। बच्चों की तरह कुछ करना पड़ता है, उसके पीछे कोई हेतु नहीं होता कि मेरे लिए ये करेगा वो करेगा। तो अहेतु की भक्ति भगवान से मांग रहे हैं। तो ये है प्रार्थना करने का तरीका। तो जितना हम प्रार्थना करेंगे उससे क्या होगा? हमारे जो मन का मलिन मन होता है वो साफ होता है। हम अपनी दैन्यता प्रकट करते हैं भगवान के सामने कि हे भगवान, हम इतने तुच्छ हैं। हमारा मन इस संसार के भोग विलास में लगा हुआ है ना। आपकी भक्ति करने का इसमें कोई रुचि नहीं है। तो आपसे प्रार्थना है कि आप अपने हमको अपनी भक्ति प्रदान करें। तो प्रार्थना करना एक बहुत अच्छा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने हरिनाम के जप को सुधार सकते हैं, हरिनाम के जप को अच्छा कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में ऐसे कई विधियां बताई गई है ना। प्रार्थना करना, कल हमने पढ़ा था प्रचार करना, प्रचार करने से हमारा हरिनाम अच्छा होता है। और भक्तों का संग, है ना, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका संग करना, उनसे भगवान की कथा का श्रवण करना, वैष्णव की सेवा करना, हरिनाम हमारी साधना विधि का अच्छा करना, उसको फोकस रखना, हमारी साधना को फोकस्ड, है ना। और सकारात्मक, पॉजिटिव थिंकिंग, होपफुल, है ना। हमेशा ये उम्मीद बनाए रखें कि भगवान अवश्य हमारी सहायता करेंगे। तो ये सब कुछ विधियां हैं जिसके द्वारा हम अपने हरिनाम के जप को, हरिनाम जो हम माला जप करते हैं इसको अच्छा बना सकते हैं। इसमें और अच्छे से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। एक्चुअली जब तक हम अपने आप को नियंत्रण मान के, यानी कि हम करता है ना, हम कंट्रोलर है, जब तक हम अपने आप को कंट्रोलर मानेंगे तब तक हम अच्छे से जप नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि माइंड तो भागेगा, और हम में कोई शक्ति नहीं है कि हम मन को कंट्रोल कर सके, है ना। पर जब हम दैन्यता के भाव से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान जी, आप ही स्वामी है। हर हर चीज प्रत्येक चीज के स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण है।
तो जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, कि मेरा जप करते समय मन बहुत इधर उधर भागता है, कृपया आप इसको कंट्रोल कीजिए, आप ही इसके स्वामी बनिए। तो कृष्ण नोस कि कैसे माइंड को कंट्रोल करना है ना। तो इससे क्या होगा, हमारा जप जो होगा अच्छा हो जाएगा, है ना। जब हम जप कर रहे होंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस महामंत्र को हम सुन पाएंगे। ठीक है, इस महामंत्र में कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, सिर्फ एक ही है कि जब हम इसका जप कर रहे हो तो हम इसे ध्यान पूर्वक हमें इसे सुनना चाहिए। जितना हम अधिक सुनेंगे उतनी तीव्रता से हम प्रगति करेंगे। ठीक है, कभी कभी जब करते समय कैजुअलिटी आ जाती है ना, कि हम बस जप कर रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वैसा नहीं करना, हमेशा सावधानी से हमें जप करना है, टू मेक श्योर कि जप करते समय हम इसे सुने, है ना। तो जप करते समय कोई अन्य काम मत कीजिए, बस सावधानी से इसको सुने। तो बहुत शीघ्रता से हम प्रगति करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। और प्रभुपाद जी का कोट पढ़ लेते हैं। आज है 8 जनवरी, मंडे। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सेवानिवृत्त होने का अर्थ रोगग्रस्त गतिविधियों से मुक्त होकर स्वयं को स्वस्थ कार्य में संलग्न करना है। यह कृष्ण भक्ति है। यानी रिटायरमेंट, लोग रिटायरमेंट करते हैं ना, रिटायरमेंट बड़ी बड़ी पार्टियां तो कर लेते हैं, और उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? जीवन तो वही है। है ना, खाएंगे, चाय पियेंगे, अखबार पढ़ेंगे, गप्पे गॉसिप करेंगे, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स की बातें करेंगे, फिर क्या भाई। तो रिटायरमेंट मीन्स रिटायर फ्रॉम मटेरियल एक्टिविटीज, है ना। अब भौतिक चीजों से आप रिटायर हो जाओ और किसमें लोगो, हेल्दी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में लोगो, दैट इज रिटायरमेंट। बट इस संसार के लोगों की रिटायरमेंट क्या है? वही चीज है जो पहले करते थे, अब वही कर रहे हैं। बस ऑफिस जाने, जो ऑफिस में गप्पे मारते थे, वो अब यहाँ पर गप्पे, घर पे बैठ के गप्पे मार रहे हैं। तो actual retirement is when we engage ourselves in spiritual activities. Okay, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।